हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट जोन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है उस पर बात किया। हमने इस टॉपिक को अच्छे से कवर किया। व्हाट इज़ एम्पियर, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट, इन सब फंडामेंटल पॉइंट्स को हमने ठीक तरह से जाना। जब दो आवेशित वस्तुओं को विभिन्न विद्युतीय विभव पर रखकर चालक तार से जोड़ दिया जाता है तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर निश्चित समय तक प्रवाहित होती है धारा। ये हमने पिछले टॉपिक में जाना था। विद्युत धारा के लिए हमने एक फॉर्मूला भी ड्राइव किया था। वो फॉर्मूला क्या होता है? I = Q/T। विद्युत धारा के लिए हमने फॉर्मूला क्या देखा था? I = Q/T, where Q is the magnitude of charge। आवेश के परिमाण को Q से सूचित किया जाता है, विद्युत धारा को I से सूचित किया जाता है, और जहाँ T समय को सूचित करता है। अर्थात जब किसी चालक से T सेकेंड में Q एम्पियर आवेश की मात्रा प्रवाहित हो तो विद्युत धारा क्या होगी, इसी के लिए यह फॉर्मूला है। तो हम इस टॉपिक में इस फॉर्मूला पे बेसिस कुछ न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी चालक में 2 मिनट तक 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो उससे कितने कूलम आवेश प्रवाहित होंगे। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल्स बनाने का क्या बेसिक तरीका है वो जान लेते हैं। इसे आप नोट्स के रूप में लिखते जाइए, बहुत फ़ायदा होगा। हमने पिछले लेक्चर्स को कवर किया, आप उससे एक रेगुलर व्यूअर के तौर पे उसका एक नोट्स बनाइए, आपको अच्छा लगेगा, आप में कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा। तो सबसे पहले जो न्यूमेरिकल्स में दिया हुआ रहता है आंकिक प्रश्न में, हम उसे लिख लेते हैं। दिया गया है या गिवन करके हम लिख लेंगे। अब दिया गया क्या है? 2 मिनट तक 3 एम्पियर की धारा यदि प्रवाहित की जाए तो हमें समय दिया गया है। समय इट मीन्स टी इक्वल हमें 2 मिनट दिया हुआ है। 2 मिनट को हम सेकेंड्स में कवर कर लेंगे क्योंकि समय का SI यूनिट सेकेंड होता है। तो 2 × 6 सेकेंड, 120 सेकेंड हमें टोटल हो गए। मतलब कि 120 सेकेंड्स के लिए 3 एम्पियर की धारा। तो धारा की मात्रा क्या है? मतलब विद्युत धारा की मात्रा को कितनी है? 2 एम्पियर। एम्पियर को कैपिटल A से डिनोट किया जाता है। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमें किसका मान पूछा जा रहा है? तो उससे कितने कूलम आवेश प्रवाहित होंगे। मतलब आवेश, उस चालक तार से प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा हमसे पूछ रही है। मतलब कि कैपिटल Q का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो हमने पढ़ा था I = Q/T, इसीलिए Q इक्वल हम लिख सकते हैं I × T। तो I का मान हमें देखिए दिया गया है क्वेश्चन से, 2 एम्पियर गुना समय का 120 सेकेंड, 120 सेकेंड। तो हमें टोटल 240 कूलम आवेश प्राप्त होता है। आवेश की मात्रा Q और आवेश का SI मात्रक कूलम है, तो इसीलिए हम यहाँ Q लिखेंगे। मतलब कि प्रवाहित आवेश की मात्रा कैपिटल Q = 240 कूलम्स। ये हमारा पहले न्यूमेरिकल का आंसर हो गया। अब एक दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। तो हमारा दूसरा न्यूमेरिकल क्या है? आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो हमारा दूसरा न्यूमेरिकल ये कह रहा है
एक चालक में 13 मिनट 20 सेकंड तक 400 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का मान। तो सबसे पहले हम प्रश्न से दिए हुए मान को गिवन करके लिख लेंगे। दिया गया है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से आप में एक स्ट्रेंथ आता है, आपकी हिचकिचाहट दूर होती है, आपके सारे पढ़े हुए थ्योरीज कंप्लीट होते हैं। तो दिया गया क्या है, समय। समय दिया हुआ है हमारा, हम सिंबल के रूप में समय है हमारा 13 मिनट और 20 सेकेंड। तो हम इसे सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 13 × 6 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड्स, तो 780 प्लस 20, टोटल 800 सेकेंड हमारे पास हो गए। 800 सेकेंड्स। और हमें क्या दिया गया है, 20 सेकेंड 400 कूलम आवेश, मतलब कि इस चालक तार से 13 मिनट तक धारा प्रवाहित हो रही है। कितने कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है 13 मिनट 20 सेकेंड में? 400 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो हमें क्यू, कैपिटल क्यू आवेश की मात्रा कितनी दी हुई है, 400 कूलम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या निकाल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें निकालना है धारा का मान। इट मीन्स आई का मान, आई इक्वल Q/T हम जानते हैं, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो Q का मान 400 कूलम बटे 800 सेकेंड। तो हमें कटाने के बाद 0.5 आई, इट मीन्स विद्युत धारा। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, तो हम एम्पियर लिखेंगे। और यह हमारा क्वेश्चन हल हो चुका है। हमने दो न्यूमेरिकल्स को कवर किया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आप हमें कमेंट करके आपकी जो भी क्वेरीज हैं हमसे पूछ सकते हैं। टिल देन, बाय बाय।